क्या आपकी वोटर आईडी पर भी फोटो पुराना लगा हुआ है या फिर गलत फोटो लगा हुआ है? सोचिए, जब आप वोट डालने जाएंगे और आपका फोटो ही मैच नहीं हो पाएगा तो आप वोट कैसे डालेंगे? इसीलिए जरूरी है कि आपकी वोटर आईडी में फोटो बिल्कुल साफ होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए, यानी कि आपका नया फोटो होना चाहिए। अच्छी बात तो यह है कि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन खुद से ही अपने वोटर आईडी कार्ड यानी कि पहचान पत्र में फोटो चेंज कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप कैसे अपने वोटर आईडी कार्ड में पहचान पत्र में अपना फोटो चेंज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पहचान पत्र का फोटो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो आप चाहे किसी भी राज्य से हो, आपको टाइप करना है NVSP। सामने आप देख रहे हैं NVSP। जैसे आप टाइप करते हैं तो इसकी जो मेन वेबसाइट है उसका लिंक आपको सामने दिख जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी वोटर सर्विस पोर्टल। आपको इसी पर ही क्लिक करना है। आप किसी भी राज्य से अपने वोटर आईडी कार्ड में आसानी से अपना फोटो चेंज कर सकते हैं, लेटेस्ट फोटो लगा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद में इसका मेन इंटरफेस खुल जाता है। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ का ये पॉपअप खुलकर आ रहा है। अगर आप बिहार से हो तो आप भी अपना पहचान पत्र का फोटो आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इस पॉपअप को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम कट कर देते हैं। कट करने के बाद में आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं और ये इसका मेन इंटरफेस है। यहाँ से आप अपना नया पहचान पत्र बना सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी काम आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर एक साइन अप आईडी बनानी पड़ती है। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर एक साइन अप आईडी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप ये सारा काम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर वो वीडियो देखकर आप आसानी से साइन अप कर सकते हैं और अपनी आईडी बनाकर सारा काम कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको वीडियो का लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप चेक कर लीजिए और हम यहाँ पर इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे लॉगिन करते हैं तो सामने आपका नाम आ जाता है सामने लिखकर, अगर आपका लॉगिन हुआ है तो यहाँ पर नाम जैसे आपका आ जाएगा तो अब आप काफ़ी सारी सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नया वोटर आईडी कार्ड बनाना है, करेक्शन करना है, फ़ोटो लगाना है, लिंक करना है या फिर मोबाइल नंबर लिंक करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी वीडियो का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैसे आप अपने वोटर आईडी कार्ड में अपना लेटेस्ट फ़ोटो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सर्च करेंगे एक ऑप्शन को, थोड़ा सा हम नीचे आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है फिल फॉर्म 8, यानी कि 8 नंबर का फॉर्म हमें भरना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं दो ऑप्शन खुल जाते हैं, सेल्फ और अदर इलेक्ट्रॉल। तो अगर आपको खुद का करना है तो सेल्फ पर क्लिक करेंगे, अगर आपको किसी रिलेटिव का करना है तो अदर इलेक्ट्रॉल पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अदर पर क्लिक कर लेते हैं और एंटर एपिक नंबर, यानी कि यहाँ पर आपको जिसका भी फ़ोटो अपडेट करना है उसका यहाँ पर एपिक नंबर डाल देना है और सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं सामने उसकी डिटेल आ जाती है, पहचान पत्र की सारी डिटेल खुलकर आ जाती है। तो आपको यहाँ पर उसको देख कर ओके कर देना है, क्योंकि डिटेल अगर सही है तभी आपको ओके करना है। तो हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में सामने आप देख सकते हैं भाग संख्या सीरियल नंबर खुलकर आ जाता है और उसके बाद में हमें एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एक्सिटिंग इलेक्ट्रॉल रोल। हमें दूसरे नंबर पर इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ओके पर क्लिक करना है और ओके पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो फॉर्म नंबर 8 खुल जाता है, जहाँ से हम अपना फ़ोटो आसानी से चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है किसी भी डिटेल में, हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फालतू हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, सिर्फ फ़ोटो अपडेट करना है। तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाता है, जहाँ पर नेम, जेंडर, DOB, रिलेटिव और एड्रेस, मोबाइल नंबर, फ़ोटो, काफ़ी कुछ चेंज करने का ऑप्शन सामने आपको दिख जाता है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ फ़ोटो चेंज करना है, तो हम फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ़ोटो वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लिया है और क्लिक करने के बाद में नीचे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन खुल गया है योर फोटोग्राफ। तो जो भी फ़ोटो आपने खींच कर रख रखा हो वो आप यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपका फ़ोटो होगा वहाँ से वो फ़ोटो लेकर आप इसको सेलेक्ट कर लेना और थोड़ा सा अगर सेट करना हो तो जूम आउट जूम इन करके इसको सही कर लेना और फिर सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ह्यूमन फेस
डिटेक्टेड सक्सेसफुली यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में नीचे प्लेस की जगह आप अपने स्थान का नाम डाल दीजिए, गांव का नाम, शहर का नाम डालकर यहाँ पर फिर से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो सामने एक कैप्चर का ऑप्शन आ जाता है। ये फाइनल कैप्चर है, आपको इसको ठीक सेम जैसा दिख रहा है वैसे इसको क्लिक करके वैसे इसको फिल करके आप प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो सामने आपका फॉर्म खुलकर आ जाता है। आपको सामने देख लेना है, जो फ़ोटो हमने लगाया था वो सामने शो होना चाहिए। अगर सामने शो हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, कीप एडिटिंग और दूसरा सबमिट। अगर आपका फ़ोटो अच्छे से नहीं लगा है तो आप कीप एडिटिंग पर क्लिक करके उसको सही कर सकते हैं, वापस फॉर्म पे जा सकते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आर यू श्योर, अगर आप कन्फर्म हो, श्योर हो तो आपको यस करना है। हाँ जी सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद में आप सामने देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका जो है सीरियल नंबर यानी कि जो एक्नॉलेजमेंट संख्या है वो सामने आपको मिल जाती है। तो आपको यहाँ से डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है रसीद को, और इसको प्रिंट कराकर या फिर स्क्रीनशॉट लेके आपको अच्छे से अपने मोबाइल में सेव करके रखना है। और ये 10 से 15 दिन में आपका लगभग अपडेट हो जाएगा और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करना नहीं आता तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं और नई नई योजनाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नई नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।